हाथों को उठाओ, आंखें कर लो बंद और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो कि परमेश्वर पिता, जो वचन, तेरा पवित्र ज्ञान, तेरी जीवन की बातें हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे तुम लोगों ने मेरे साथ साथ बोलना है, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थना मैं बोल रहा हूं, ताकि परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, जो वचन, जो जीवित कलाम, पवित्र वचन, जीवन की बातें हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए हमारा मन खोल चुके हो, हमें बुद्धि और समझ दे चुके हो। जो कुछ हम सीखेंगे उसके साथ पूरी वफादारी कर चुके हैं, पूरे मन से वफादारी कर चुके परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को आज चुरा नहीं पाएगी। हम खुदा खरे पूरे आज्ञाकार बनेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो ये टॉपिक चल रहा है, थंबनेल दिखाओ ताकि इन्हें समझ आ जाए क्या टॉपिक चल रहा है इन दिनों में। थोड़ा जूम करो ताकि दिखाई देने। परमेश्वर की आज्ञाकारी ही सफल जीवन है। हमें याद रखना, अभी हम गवाही सुन रहे थे कि परमेश्वर ने कितने हालात थे, 2 बच्चे मर गए ब्लड इन्फेक्शन से, बड़े सारे हालात थे। सब चीजों में परमेश्वर ने आराम दिया। 3 किलोमीटर दूर घर, लेकिन नॉर्मल ले लिया परमेश्वर को। कभी आए कभी नहीं आए। तो फिर उसके ऊपर दुष्ट आया था ना, शैतान, वो अंदर ही अंदर उससे मारने लगा बीमारियां देकर। क्योंकि जब तुम संसार में हो तब भी मरोगे, क्योंकि तब तुम आए इधर तब हो। क्योंकि यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता जब तक उसके सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह लोगों के लिए लास्ट स्टेशन है और लास्ट दरवाजा है। इस यीशु के पास कोई नहीं आता। सब जगह धक्के खा लेंगे लेकिन यीशु के पास नहीं आते। जब कोई चारा नहीं होता तब आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर समझना पड़ेगा आपको कि आपका कैसा हल होना है, कैसे हल होना है, कैसे आपकी जिंदगी बचनी है, कैसे आपकी जिंदगी में काम होने हैं, कैसे आपके रोग जाने हैं, कैसे आपकी बीमारियां जानी है। लेकिन जब जाएंगी तो तब आपने बहुत अच्छा मन बनाना है, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें छुड़ा सकता है तुम्हारे हालात से, तुम्हारी बीमारियों से, वो तुम्हें और बहुत कुछ देगा, तुम्हारे लिए और बहुत कुछ अच्छा करेगा। ये 100% है। उन लोगों से पूछो जो लोग अब सच्चे मन से बने हुए। अभी मौसम खुल चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं जानता हूं कि ज्यादा ठंड के कारण जो लोग होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं ना। मतलब आप ऐसे इंसान हो कि आपको कोई भी सिचुएशन रोक देती है। आप ऐसे इंसान बनने चाहिए कि कोई किसी भी तरह की सिचुएशन, मैं कहता हूं बारिश आ जाए पूरी, तब भी आपको आना, रुकना ही नहीं वचन पूरा करने से। कितनों को बात समझ आती है? जिस दिन तुम्हारा ऐसा जीवन हो गया कि तुम वचनों को पूरा करने वाले बन गए, तुमने सिचुएशन पर मन नहीं लगाया, हालात पर मन नहीं लगाया, तो फिर देखना मजा अपनी जिंदगी में कि कैसे पावर काम करती है। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं सुबह यहां आया अपना दर्शन पूरा करने, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मीटिंग को तुमने 2 महीने खुद आकर स्टार्ट करना है, तो ये दर्शन मैंने तुम्हें बताया कि आप सबने भी करना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। ठीक है? अब जो चाहत वाले थे वो आ गए, मतलब जितने, मतलब एक हिस्सा, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लोग यहां आकर बैठ के थे, चाहत वाले, और परमेश्वर ने उनके मन को देखा। अब हम सारे लोग सुन रहे हैं इस दर्शन के बारे में, हम सबको पता है। क्या हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि हमारा जो शारीरिक जीवन है हमारे ऊपर दबाव रखे, हमारे शारीरिक जीवन का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा रहे कि हम वचन को पूरा ना कर पाए? क्या ऐसा होना चाहिए? बोलो।
आप बताओ मुझे, क्या ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में रहनी चाहिए कि आप जो सुन रहे हो उसे कर ना पाओ? अगर उसे कर नहीं पा रहे आप, तो सोच लेना ये कुछ नेगेटिविटी है जो आपको रोक रही है। अगर आपने इसे हटाया नहीं, परमेश्वर के सामने इस बात को रखा नहीं, हुक्म इसको दिया नहीं, अंगीकार इसको किया नहीं, विश्वास से आने के लिए मन बनाया नहीं, तो वो आपके बड़े सारे लाभ रोक कर रखेगी, आपकी हीलिंग भी रोक कर रखेगी। आप जानते हो शैतान हीलिंग रोक देता है, आपकी आशीष रोक देता है, वो रोक सकता है, उसके पास शैतानी ताकत है। लेकिन आपने उसकी रुकावट में नहीं रहना। अगर आपको वो रेड लाइट दिखाता है तो आप रुक जाते हो। नो, तुम्हें नहीं ऐसा करना। तुम रेड लाइट दिखाओ से वो रुके, ये तुम्हारा अधिकार है, ये मसीह में तुम्हारा जीवन है। कितनों को बात समझ आती है? अब मैं बिलीव करता हूं कि जो इस थर्सडे में और आने वाले संडे में तुम जितने लोग संगति में आओगे, सारे के सारे 10:30 से पहले आकर वचन पूरा करोगे और फिर इसकी ताकत देखना। हालेलुया। अब जो इस साल होने वाला है वो परमेश्वर ने मुझे बता दिया है और उस पर मैं सतर्क हूं, उसकी मैं प्रे में जा चुका हूं। अब मैं चर्च में कम आता हूं, मैं अपनी पर्सनली प्रेयर में हूं। जब मैं चर्च में आता हूं तो ये डिस्टर्ब बड़े कर देते हैं मुझे बच्चे। कोई आ गया, कोई रोने लगा, मिला दो जी, फलाना मैसेज आ गया, इसको दे दिया। सारा दिन कुछ ना कुछ ये बोलते रहते थे। मेरे घर में मुझे कौन बोलेगा? तो मैं कंटिन्यू क्या रहूंगा प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए कहा है जो यही चीजों को दूर करना है। ये जो चीजें हो रही है, जैसे गवाही बन जाती, लोग गवाही नहीं देते है ना। अभी मैं सुबह आपको बता रहा था है ना, लोगों की इतनी अच्छी अच्छी जीवन की गवाहियां बनती है, इतना भला होता है, एकदम से कठोर कर देता उन्हें शैतान, क्योंकि वो मौका दे देते शैतान को। फिर शैतान उनके जीवन में पहले से भी ज्यादा खराबी लेकर आता है, पहले से भी ज्यादा बीमारियां लाता है, क्योंकि उसका काम ही यही है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खरे बनना है, वफादार, आज्ञाकारी। सोच कर देखो, अगर तुम बिलीव से यहां आते हो और तुम्हारे एक काम होते, दो काम होते, अगर तुम सच्चे मन से चलोगे तो वो तुम्हारे कितने काम करेगा। सोचो, सोच कर देखो आप। मैं उसका गवाह हूं, मैं जानता हूं वो कितने काम करता है। आज एक सॉन्ग सुन रहे थे, बड़ा अच्छा सॉन्ग था, वो मुझे बाहर आता सॉन्ग, जिसमें आसमान की जो ऊंचाइयां है ना, उसको क्या करना? मिनना, आसमान की ऊंचाइयों को मिनना, और जो रेत के गन है, रेत के गन को भी गिनना सौखा है। आसमान की ऊंचाइयों को भी नापना आसान है और रेत के तारों को भी गिनना सौखा। किसी ने बहुत जबरदस्त सॉन्ग बनाया, लेकिन कैसे था ये? तेरे किए हुए जो काम है हमारे उद्धार के लिए, हमारी जीवन के लिए अच्छे काम, उन्हें गिनना औखा है, इतने ज्यादा है। सोच कर देखो कितना बड़ा ये सॉन्ग था। आज मीटिंग के स्टार्ट में ये गाया गया था, मैंने वो सॉन्ग में पूरा मजा लिया, आनंद से झूमा परमेश्वर के साथ। तब आप नहीं थे, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है शरीर की, ऐसा स्वभाव बन गया है, ऐसी हैबिट्स बन गई है कि आप ऐसे दिमाग बना दिया शैतान ने आपका कि मैं ज्यादा टाइम नहीं बैठना। ऐसा दिल दे दिया शैतान ने आपको, ज्यादा मुझे टाइम नहीं देना। ऐसे स्वाभाविक ये स्वभाव बन गया आपका, और ये आपका लॉस है, आपका नुकसान है। अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम रहे तो आप कठोर हो जाओगे, बड़े अजीब से हो जाओगे, नॉर्मल से हो जाओगे। तुम्हें इसे तोड़ना होगा, इस युक्ति को तोड़ना होगा प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के सामने रखकर रोज रोज, परमेश्वर ये चीज हट चुकी है, मैं समय से पहले बैठ चुका हूं, ऐसा हो चुका है, सुबह मैं जल्दी 5 बजे संगति वाले दिन उठ चुका हूं, जल्दी घर से निकल चुका हूं, ऐसा मेरे लिए आपने कर दिया। रोज रोज आपको बोलना होगा। मेरे मेंबर, एक दिन पहले आप प्रार्थना करो इस बात के लिए, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के साथ घर में सुबह सुबह कुछ ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, नेगेटिविटी काम कर दे, मन खराब हो जाए, ऐसी चीजें नेगेटिविटी करती रहती है। इसे दूर करने के लिए कंटिन्यू तुम्हें प्रे में रहना पड़ेगा।
प्रेम में बात रखनी पड़ेगी। मेरे घर में शांति है, मेरे घर में बरकत है, मेरे घर में प्यार है, मेरे घर में वो सब कुछ आ चुका है जो परमेश्वर आप हमें देने के लिए शब्द देधारी हुए, पृथ्वी पर मेरे लिए आए, प्रभु यीशु आ मेरे लिए आए, वो हो चुका है। आपको कॉन्टिन्यू ये प्रैक्टिकल करना होगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अपने मुंह का अंगीकार परमेश्वर के सामने रखना होगा, फिर ये हो पाएगा तुम्हारे लिए। कितनों को बात समझ आती है? मैं आपके पीछे यही प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरे अकेले की प्रार्थना के साथ साथ तुम्हारा भी फेथ चाहिए, मेरी प्रार्थना पर भी विश्वास चाहिए। मेरी आज एक गवाही दे रहे थे, किसी का बच्चा आईसीयू में था, तो उस बहन का जो प्रार्थना हमारे खुदा के दास हमारे लिए करते हैं, उसे रिसीव करती हैं और अंगीकार करती हैं। उनकी प्रार्थना के द्वारा ये बच्चा आईसीयू से बाहर आ चुका है। और जब उन्होंने ऐसा विश्वास किया तो अगले दिन ही वो आईसीयू से बाहर आ गया। उनका मेंबर आया या नहीं आया? तुम्हें मेरी प्रार्थनाओं को रिसीव करना होगा और खुद भी अपनी प्रार्थनाओं में स्ट्रांग रहना होगा। कौन सी आज्ञा, क्या बात कही परमेश्वर ने, फटाफट यस खुदा मैं पूरा कर चुका, धन्यवाद, मैं से पूरा कर चुका, धन्यवाद, ऐसे अंगीकार करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये साल इस मिनिस्ट्री का डबल होने का टाइम है। ये मिनिस्ट्री इस साल डबल होगी यीशु मसीह के नाम से, और तुम अपनी इन खुली हुई आंखों से ये देखोगे। डबल होने का मतलब क्या है? ये पंखे जितने हैं इनका साइज बढ़ जाएगा, ये जो पिलर हैं जितने साइज है इनका और साइज बढ़ जाएगा, दीवारें 9 इंची 18 इंची हो जाएंगी, ये मतलब है। बोलो, मिनिस्ट्री बढ़ जाएगी, चमत्कार बढ़ जाएंगे, आशीष बढ़ जाएगी, रुकावटें हट जाएगी, तुम जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ोगे, तुम जबरदस्त तरीके से उसके वचन को पूरा कर पाओगे, तुम्हारे कारोबार बढ़ जाएंगे, तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा, तुम्हारी आज्ञाकारी बढ़ जाएगी, तुम्हारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, वो सारी शारीरिक बातें हट जाएगी जिसने तुम्हें रोक कर रखा था। और उसी के रुकने के कारण आशीषें रुकी हुई थी, काम रुके हुए थे। जितना हम खुदा से ले रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जितना उसने आपके लिए रखा है सोच से परे। अगर तुम सोच से परे जो खुदा ने आपके लिए रखा है लेना है तो आज्ञाकारी तुम्हें सफल बनाएगी। ये बात सीख लो। इसके लिए तुम्हें इस थर्सडे का वचन सुनना पड़ेगा जो बीत गया थर्सडे। मैंने पार्ट 1 में आज्ञाकारी, वैसे तो वो दूसरा पार्ट है लेकिन उसको लिखने में पहला पार्ट लिख दिया, आज दूसरा पार्ट लिख दिया। इस थर्सडे का वचन सुनना, ध्यान देना, क्या सिखाया था उसे, घर जाना उसे सुनना, इसे भी सुनना। ये मेहनत कर लेना थोड़ी सी। अगर ये मेहनत करोगे तभी फल पाओगे। अगर आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, स्पिरिचुअल मेहनत, तो कैसे फल पाओगे? आज मैंने थर्सडे एक करैक्टर के बारे में बताया था, एस्तर के करैक्टर के बारे में। मैंने कहा था उसके ऐसे मैं पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा, गहरे पॉइंट आज्ञाकारी के, जो तुम्हें आज इस वचन से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि उस समय राजा शारस राज्य कर रहा था। जानते हो 127 देशों के ऊपर राज्य कर रहा था। एक बार वो इतना बढ़ गया राजा कि उसने सारे अपने प्रधान, याजक, अधिपति और दूसरे भी कई मित्र राजों को बुलाकर अपने महल में बहुत बड़ा पार्टी भोज किया था, ठीक है। और वो लोगों को 180 दिन तक क्या करता रहा, अपनी आभूषण, कीमती चीजें, सोना, हीरे जवाहरात की चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो निहायत कीमती थी दिखाता रहा। और जब वो 7 दिन के भोज में 7वें दिन मधु ना, दाख मधु से नशे में चूर था, और उसने अपने कुछ प्रधानों को कहा कि जाओ मेरी जो रानी है वस्ती, उसे यहाँ आने के लिए बोलो। वो बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि राजे महाराजों का जो इतिहास है वो डिफरेंट है। उसको छोड़ दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ समझना है परमेश्वर के वचन में, कि जो परमेश्वर का वचन जो है ये क्या हमें समझाता है।
कुछ भी जो परमेश्वर के वचन में लिखा उससे उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि ये वचन बाइबल के वो वचन उसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, उसका मेरे जीवन से क्या ताल्लुक है, मुझे उसमें क्या करना है, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। लेकिन यहां पर वो रानी नहीं आई, उसने आज्ञा नहीं मानी। राजा क्रोध में बहुत बढ़ गया, गुस्से में आ गया। उसने अपने जो होते ना बुद्धिमान, जो शास्त्री पंडित जो बताते हैं मार्ग कैसे कैसे चलना है, जहां राजे को भी कोई बात नहीं समझ आती, तो ऐसे लोग होते हैं जो राजा ने बहुत सारे रखे थे, ठीक है। उनको मैं अभी आपको इस वचन में खोलकर समझाता हूं। उनको जब बुलाया गया ना, तो उनसे पूछा गया कि मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ऐसे तो आपका पूरी दुनिया में सम्मान खत्म हो जाएगा और दुनिया के हर पुरुष का सम्मान खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, पूरे राज्य में एक आज्ञा निकालो, एक अनाउंसमेंट करो कि जितनी भी सुंदर कुंवारी लड़कियां हैं उनमें से एक को रानी बनाया जाएगा। रानी किसकी जगह पर? वष्टी की जगह, वो रानी की जगह पर। इससे तेरा अपमान दूर होगा और आने वाले फ्यूचर में भी कभी कोई औरत गलती नहीं करेगी अपनी पति के सामने। ऐसा करके एक सिचुएशन थी। इस सिचुएशन के बीच में खुदा का एक प्लान है जो हमें समझना है। कितनों को बात समझ आती है? अब जो कुंवारी लड़कियां थी, ये मैटर नहीं करता था कि वो रिच है या रानी है, कौन है। ये सब नॉर्मल घरानों से थी, नॉर्मल घरानों से। एक ऐसी सुंदरी, बहुत सुंदर, बुद्धिमान राजा की पत्नी बनने के लिए, रानी बनने के लिए पूरे देशों में ढूंढी जाए, और जो भी परख टेस्ट होगा और जो पास होगी राजा के सामने, वही उसकी रानी होगी। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन अब अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो मोर्दके ने इस एस्तर को, जो उसके चाचा की बेटी थी, ठीक है, उसे अपनी बेटी बनाकर पाला पोसा और उसको अपनी बेटी की तरह रखा था। अब ये भी बहुत सुंदर थी, ठीक है, और उसको मोर्दके ने सब कुछ बताया था क्या करना है, ठीक है। इस जो भी होने वाला है और राजा को एक रानी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है उसको भी, वो भी चुनी गई, वो भी बुलाई गई। तो ये हम एक वचन तुम्हारे सामने पढ़ते हैं, 2:15। सबसे पहले वहां वो महल में रहे, वो सारी कुंवारियां, उनके लिए बहुत सारी चीजें ना लगाने के लिए, चीजें खाने के लिए, डिफरेंट खाना, रहना पीना, कपड़े, बहुत जबरदस्त सुख सुविधाएं उन्हें दी गई। और 1 साल के बाद राजा के सामने जाना था। 1 साल तक उनकी तैयारी थी, ठीक है। लेकिन जब वो टाइम आया और जो भूषण आभूषण, जो गिफ्ट, जो सोने चांदी की चीजें उनके लिए ठहराई गई थी, कि इतनी तो ठहराई गई थी गिफ्ट राजा के सामने जाने के लिए, जितना ठहराया गया था उतना तो था ही। लेकिन ये भी ऑप्शन थी कि जितना लेना है ले सकते हो, जितना मांगना मांग सकते हो राजा से। जानते क्यों? मैं समझाता हूं। क्योंकि जब राजा के सामने जाना था, अगर राजा को वो नहीं पसंद आई और वो अब उसको अब रानी बनाने के लिए राजी नहीं है, तो उनके अंदर लालच था ना कि अब रानी तो बनेगी नहीं, तो जितना ले सकते ले लो। क्या कर सकते हो? जितना ले सकते हो क्या करो? ले सकते हो। लेकिन यहां पर एस्तर ने जितना ठहराया था उतना ही लिया। यहां से हमें समझ आती है लालच नहीं था उसके अंदर। बोलो,
परमेश्वर इस चीज को पावरफुली देखता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा विषय परमेश्वर काउंट करता है। अब सेवा करने वाले पास्टर्स, एवेंजलिस्ट या ब्रांचेस के ऊपर जो अपॉइंट किए जाते हैं, अब परमेश्वर यहां देखता है मन देखता है। अब ये तो कोई चोरी नहीं है ना, ये तो कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि एक तो चोरी होती है, एक तो गुनाह होता है, एक हेरा फेरी होती है ना। परमेश्वर के हम तो जानते हैं कि मनुष्य मुझे देख नहीं रहा, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एस्तर के लिए ये तो चोरी नहीं थी, कोई गुनाह नहीं थी, बस मांगना था और डिमांड करनी थी और मिल जाना था। अभी इसको भी पता नहीं था कि मैं सिलेक्ट हूं या नहीं, तो इससे अच्छा मैं मांग लूं ताकि जब नहीं भी बनूंगी रानी तो दिन अच्छे रहेंगे। कितनों को बात समझ आती है? यही लालच एस्तर के अंदर नहीं था, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह होता है। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो जब एलीशा भविष्यवक्ता बना तो एलीशा के अंदर भी यही चीज नहीं थी। एलीशा के अंदर भी पैसा, धन, दौलत को लेकर गलत वाला लालच नहीं था। इसीलिए जब नमान कोड़ी, जब एक देश का सेनापति उसके पास आया तो वो करोड़ों रुपए का उसके पास सोना गिफ्ट लेकर आया था चंगाई के लिए, कि जो मुझे चंगा करेगा मैं इतना गिफ्ट दूंगा। उसने उसे चंगा करने को वर्ड दिया, लेकिन उसकी एक भी चीज नहीं ली। लेकिन उसका जो गेजी चेला था उसकी तो मुंह से लाले छोड़ रही थी, ये कर, पैसा, चीजें। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो ना, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो वो हम परमेश्वर के सामने एक टेस्ट में हैं। अगर मैं एक दिन टेस्ट में पास हुआ तो या अपोस्टल बना, अगर आप एवेंजलिस्ट बने, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ कामों पर अपॉइंट किए गए या ब्रांचेस के ऊपर अपॉइंट किए, अब आपका भी टेस्ट है खुदा के सामने। अगर आप उसमें पास होते गए तो आपका घर घराना एक दिन ऊंचा किया जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जरा सा लालच आपको डाउन कर देगा और परमेश्वर उस बंदे को अब पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं। ये क्वालिटी थी किसकी? एस्तर की। लेकिन जब एस्तर चुनी गई, उसके बाद क्या होता है ये बड़ा समझने के लिए जरूरी है आपके लिए, ठीक है? यहां पर लिखा है 2:20 में एक पॉइंट और समझाता हूं। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मोर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके जहां अपने पालन पोषण के समान मानती थी। हालेलुया! एस्तर की ये क्वालिटी चेक करो। जब वो पाली पोसी जा रही थी, जैसे आपके बच्चे भी पाले पोसे जाते हैं ना, माता पिता भी पालन पोषण करता है, तो ये जो पालन पोषण बच्चों का होता है ये बड़ा कीमती होता है। इसके लिए बच्चों को अपने माता पिता के क्या रहना चाहिए? आज्ञाकारी। कितनों को बात समझ आती? ये इस बात के लिए कि मैं इसके हाथ से पाला पोसी गई हूं, ये उस समय से लेकर बड़े होने तक भी अपने पिता की या अपने भाई की, चचेरा भाई था उसका वो, लेकिन उसका क्या किया? उसने पूरी वफादारी से आज्ञा मानती थी। अब आपका पालन पोषण यहां कौन कर रहा है? यहां पर बोलो बोलो बोलो, स्पिरिचुअली पालन पोषण आपका कौन कर रहा है? आपके लिए भी एक पिता है, स्पिरिचुअल फादर। मैं आपका हर हफ्ते वीरवार संडे पालन पोषण कर रहा हूं, स्पिरिचुअल, तुम्हें नया जन्म देने के लिए, तुम्हें नया तैयार करने के लिए। अब सवाल है कि तुम अब इस बीच में कैसे आज्ञाकारी करते हो? जब मैं 10-10:30 बजे जहां आकर खड़ा हो गया और मीटिंग को स्टार्ट कर रहा, और ये मैंने आज्ञा तुम्हें भी दी, तुम्हें भी आना है, लेकिन तुमने नहीं मानी। तुम बड़े हो, तुम कहते हो मैं माता पिता हूं, मैं यवान हूं, तुम कहते हो मेरे बच्चे आज्ञा नहीं मानते। क्या तुम मेरी मानते हो या परमेश्वर की मानते हो? पहले ये सीखो। तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है, खुदा की ओर से तैयार है।
अगर तुम्हें चाहिए तो अपना विश्वास दिखाओ, अपनी वफादारी दिखाओ, अपनी ईमानदारी को दिखाओ, फिर देखना क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, सुनो ध्यान से। मैं कोशिश करूंगा कि इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं, क्योंकि मेरे पास टॉपिक काफी लंबा चौड़ा है तुम्हें सिखाने के लिए, लेकिन मैं साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखूंगा ताकि हम समय से पहले इसको अपने कंप्लीट कर पाए। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं 3 अध्याय में। यहां पर क्या होता है, राजा का जब वो रानी बन जाती है, परमेश्वर उसको रानी बनाता है। परमेश्वर अपनी एक योजना को, प्लान को पूरा करता है। मेरी जिंदगी में भी खुदा का प्लान है, आपकी जिंदगी में भी प्लान है। वो प्लान तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम खरे नहीं बनेंगे। कितनों को बात समझ आती है? हो सकता उसमें जब हम वफादारी दिखाएं कुछ नजर ना आए। आप जानते हो कभी कभी हम पाप छोड़ते हैं, बेईमानी छोड़ते हैं, तो हम टाइट हो जाते हैं। सच्ची कभी कभी ऐसा होता है। जब आप बुराई छोड़ोगे, गलत चीजें छोड़ोगे, आप टाइट होगे, बिजनेस कम हो जाएगा, घर में तंगी आने लगे, ऐसी चीजें भी हो सकती है आपके साथ जब आप गलत चीजें छोड़ोगे। लेकिन याद रखना, उस टाइट में, उस सिचुएशन में खड़े रहना, वफादार रहना, क्योंकि अगले टाइम में जो फल आने वाला है तुम्हारी बुद्धि और समझ से कहीं परे होगा। कुछ लोग बीच में अक जाते हैं, बीच में ही मन खराब करना शुरू कर देते हैं, बीच में डाइवर्ट हो जाते हैं। यार सोच लेते हैं सुबह मिनिस्ट्री में आना नहीं हालात है, ऐसा भी कर लेते हैं। कोई और चर्च चले जाते हैं, इससे बड़ी कोई चर्च है वहां चले जाते हैं, जहां मर्जी चले जाओ। यहां चर्चों का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग है सिखाना और करना, ये मीनिंग है। कितनों को बात समझ आती है? यही मीनिंग है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सोचो मैं इस चर्च में जाऊं, वहां भी तो वो सब कुछ करना पड़ेगा जो खुदा कह रहा है। जब तक वहां भी नहीं करोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। कितनों को बात समझ आई? ऐसे ही ना भटकते रहो, ऐसे ही ना अपना टाइम खराब करते रहो। कितनों को बात समझ आ रही है बात? लेकिन यहां पर जब वो रानी बन जाती तो वहां पर उस राजा का एक अधिपति था जिसका नाम था हामान, एक गवर्नर, अधिपति, एक बड़ा हाकम। उसको राजा बड़ी प्रतिष्ठा देता है, बड़ी सम्मान इज्जत देता है कि पूरे राज्य में सब उसके आगे क्या करे, दंडवत करे, उसको सिर झुकाए। ठीक है, लेकिन मोर्दके नहीं करता ऐसा काम। उसी महल के आसपास रहता है वो, लेकिन वो ऐसा नहीं काम करता। हामान को बड़ा गुस्सा आता है इस बात से, और हामान को वो अपने जो सेवक है उनको भेजता, पता करो ये बंदा कौन है, क्या है। वो बताते ही यहूदी है। अब वो ठान लेता है, वो कहता है अगर मैं इसे मार दूं, हाथ उठाऊं अकेले को, तो मेरे पद, मतलब जितना बड़ा मैं व्यक्ति हूं, जितनी मेरी पदवी है, इसे मारने से मेरा ये छोटा सा विषय है, छोटा सा, कहता मेरे मान सम्मान के सामने इसको सजा नहीं देनी, इसके पूरे कुल को सजा देनी है। कितनों को बात समझ आती है? और यहां पर वो राजा को भरमाता है और वो एक बड़े पद पर। तो क्या होता है इसकी सिचुएशन में तुम्हें थोड़ी सी समझाता हूं। 7 से पढ़ते हैं, 3 के 7 से। राजा शारेश के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने अधार नामक 12वें महीने तक एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा शारेश से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और शिदकी हुई एक ऐसी जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों के भिन्न हैं, और वह राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 की कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी और अपने हाथ से उतार कर
हमान को दे दी, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हमान से कहा, वह चांदी भी तुझे दी, मतलब ये भी तुम्हें दी गई है, और वह लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार कर। ये बात तुम्हें समझनी होगी। अब आप जानते हो, जैसे ये देश है भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका, कोई भी देश, इस देश में प्रधानमंत्री है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर लो कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिटी कोर्ट। सुनो इधर देखो ध्यान से, हर देश में कानून बने। उस समय भी कानून थे, उस समय कानून बहुत खतरनाक थे आज के लेवल के हिसाब से। समझ आया कि नहीं समझ आया? जैसे मान लो आज के हिसाब से कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो क्या होगी उसको? फिर बोलो, जब जज ने उस पर मोहर लगा दी, गवर्नमेंट की मोहर लगाने के बाद उस पर साइन कर दिए, इसकी फांसी की तारीख ठहरा दी, उसे कोई बदल सकता है? बोलो, बदल सकता है कोई? ऊंचा बोलो, नहीं बदल सकता ना। तो राजा का कानून उससे भी खतरनाक था उस जमाने में। अब उसने अपनी अंगूठी उतार दी और हमान अधिपति को दे दी, और चिट्ठियां तैयार की पूरे देशों के लिए, जितने भी 127 देश थे, और हर देश की भाषा के अनुसार चिट्ठी तैयार की, राजा की उस अंगूठी की मोहर लगाकर साइन कर दिए उस भाषा में कि जिस जिस देश में यहूदी लोग हैं, इस तारीख को उन्हें क्या करना है? खत्म करना है सबको। ये सरकारी मोहर लग चुकी है, ये सरकारी लॉ कानून तय हो चुका है, उनका मरना। कितनों को बात समझ आती है? अब ये बात समझनी होगी तुम्हें। यहां से ये चीज, ये देखो कैसे 3:13 में लिखा, राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, मतलब 12वें महीने के उस कैलेंडर के हिसाब से 13 तारीख को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं, और उनका सत्यानाश किया जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। अब मैं ये तुम्हारे लिए 4 की 1, 2, 3 वचन पढ़ता हूं। यहां पर क्या लिखा? जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन कर, राख डालकर नगर के मध्य में जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चलाने लगा, दुहाई देने लगा राजा के सामने, क्योंकि ये यहूदी नष्ट किए जाएंगे। ये राजा की शाही मोहर लग चुकी है, कानून सजा सुनाई जा चुकी है, और उस सजा के ऊपर मोहर लग चुकी है। अब देखो, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा ना थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुत तेरे टाट पहने हुए, राख डाले हुए पड़े रहे। अब इन्हें कौन बचा सकता था इस सजा से? खुदा, यहोवा परमेश्वर, खुदाबंद यीशु। कितनों को बात समझ आती है? अब उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? ये लोग जानते थे तुम्हारे हालात हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या करना है परमेश्वर के साथ, ताकि ये हालात जाए, ये प्रॉब्लम जाए। कुछ लोग कितना भी सुनते हैं, ऊपर करो सारे मुंह मेरी तरफ, ध्यान देकर सुनो। जब मैं पढ़ूं तब पढ़ना, जब मैं बोलूं सुनने में ध्यान देना, फिर पढ़ना नहीं नीचे। पता नहीं पढ़ते भी होगे या बस ऐसे ही दिमाग है, नीचे मुंह। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अब सोच लो, इनको तो पता था कि अब इस मौत से अब
हमारा एक पास्टर जेल में गया ना, गया या नहीं गया, बलात्कार के केस में। अब वो भाग नहीं सकता था, अगर भागता तो वापस इस देश में नहीं आ सकता था। उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बची, उसके लिए एक ही ऑप्शन थी, सजा काटनी। अब मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा तो प्रभु रास्ता खोलेगा, नहीं तो लॉन्ग टाइम जेल में सड़ता रहेगा। दो ही बातें, क्योंकि वो सजा है। अब उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता था, कोर्ट ने सजा सुना दी थी। ये राजा की शाही सजा लागू है पूरे देशों में। यहां यहूदी एक ही दिन में सबको क्या करना, खत्म करना है। जब लोगों को यह खबर मिली कि ऐसी शाही चिट्ठी सजा सुनाई गई है, अब एक ही रास्ता था, वो था परमेश्वर। परमेश्वर ही अब बचा सकता था उन्हें। अब तुम्हारे हालात कौन दूर कर सकता है? आप आओ, आपको परमेश्वर कहे 10:30 बजे आओ, मैंने कहा ऐसा करो, ये नए साल के लिए 2026 में मुझे ऐसा उसने वचन दिया और आपने सुना, लिया नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना जैसे ये कर रहे हैं। तुम्हें टाट नहीं बांधना, राख नहीं डालनी सिर पे, लिटना नहीं जमीन पर, भूखे नहीं रहना, उपवास। ये देखो कितना उपवास कर रहे हैं, ये गिड़गिड़ा रहे रात दिन परमेश्वर के सामने। तुमसे 2 घंटे 3 घंटे भी मुश्किल से कई लोगों से मीटिंग में बैठना मुश्किल है, और कहते हैं जीवन चाहिए, कहते हैं घर चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, और स्पिरिचुअल वचन पूरा करने का कोई मन नहीं। तो कैसे ये पॉसिबल होगा? कैसे फिर लोग आ रहे जा रहे? मैं 2 एरिया में गया, वहां मैं लोगों से बातें की, लोगों को पता ही कुछ नहीं। मैंने वहां पूछा, तुम्हें यहोशू के बारे में पता? ऐसे मुंह डाल लिया, यहोशू के बारे में नहीं पता था उस एरिया के लोगों को। वहां बॉर्न क्रिश्चियन भी बैठे थे। जब तुम्हें पता ही नहीं वचन क्या कह रहा, मैंने सीखा क्या, मैंने पकड़ा क्या? टाइम है हमारे पास, सब कुछ हम कर सकते हैं, बस ढीठ हो चुके हैं, पक चुके हैं शरीर में। हमें पकना था आत्मा में, बढ़ना था आत्मा में, शरीर की बातें में फंस गए। इससे निकलना इस साल और आपके बड़े फल होंगे। आने वाले इस थर्सडे और आने वाले संडे में मुझे 10:30 के बाद कोई बंदा ना आते नजर आए, पहले आकर बैठे और मेरे साथ इस वचन को पूरा करके देखना। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया बदलाव आएगा, कुछ नया चेंज आएगा। आपके घरों में आशीष आने लगेगी, जो चीजें गड़बड़ थी वो दूर होने लगेगी, आपका स्वभाव बदलने लगेगा, आपका गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात से चिड़चिड़ा जाना, छोटी छोटी बात से गुस्से में आ जाना, ये चीजें गड़बड़ आपके जिंदगी से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर अभी इस बात के बाद मैं तुम्हें और आगे लेकर जाना चाहता हूं ताकि तुम्हें समझ आए क्या हो रहा है। जब फिर वो मैसेज भेजता है मुर्दके एस्तर को, क्योंकि एस्तर को पता नहीं था क्या हो गया है, क्या शाही मोहर लग चुकी है। जब एस्तर को मैसेज भेजता तो एस्तर उसका जो उसकी सारे कामों के लिए उसको क्या कहते हैं उसको, एक व्यक्ति है ना प्रोवाइड किया गया था राजे के ओर से। उसका नाम था हताक, जिसने रानी के सारे ऑर्डर मानने थे और जो कुछ भी रानी कहेगी वही करना था, सारी चीजों को। हताक को वो भेजती है कि सारी बात करके आ, किससे, और उसको मेरे पास लेकर आ। कितनों को बात समझ आती है? किसको बोला? हताक को, जो एक प्रधान था। और वो जब जाता तो वो सारी चीजें बताता हामान के बारे में कि कैसे कैसे हामान ने षड्यंत्र रचा और पूरी देशों से यहूदियों के कुल को पूरी दुनिया से खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा है। और फिर वो एस्तर वापस मैसेज भेजती है किसको? मुर्दके को। ये सुनने वाला मैसेज है और समझने वाला आपके लिए। सुनो ध्यान से, 11 से पढ़ते क्या लिखा है, 4 का 11। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है।
एक मैसेज भेज रही है वो मोर्दके के पास कि मैं कैसे जाऊंगी बिना आज्ञा, जब तक वो मुझे बुलाएगा नहीं। कितनों को बात समझ आती है? उसके सामने बिना आज्ञा जाना मौत है, राजा के सामने। ये मैसेज भेजती है। अब सुनो ध्यान से, फिर आगे क्या होता है? जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास बुलाई नहीं गई। 30 दिन से एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाएगी। तब मोर्दके ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। सुनो ध्यान से, अब यहां एक बड़ा विषय है हमारे सामने। मोर्दके और एस्तर के बीच में कन्वर्सेशन, खतरनाक सिचुएशन। आपको भी हालात आते हैं, आपके भी घर में प्रॉब्लम आती है, तब तुम्हें अपने परिवार में एक होना है, एक मन होना है। अगर तुम एक मन होकर प्रेम में रहे, विश्वास में रहे, तो 100% सारे हालात चले गए। यहां प्रॉब्लम होती है कि हम अपने घर में एक मन नहीं होती। किसी के कोई विचार है, किसी का मेंबर यहां आता है, किसी का मेंबर किसी और चर्च जाता है, और वो इस चर्च, मैंने कभी किसी को किसी दूसरे चर्च के विरोध में नहीं किया, ये बात याद रख लो। लेकिन देखना, हमेशा तुम्हें दुनिया अपनी इस मिनिस्ट्री के विरोध में मिलेगी, हमेशा विरोध में, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोगों को राइट चीजें समझ आए। जो हम यहां पर सिखाते हैं, यहां लोगों को समझाते हैं, तुम्हें उससे पकड़ना होगा। अगर तुम पकड़े तो जैसे ये नॉर्मल लड़की को परमेश्वर ने इतने बड़े राजा की रानी बनाया, खुदा ऐसे पद पर तुम्हें लेकर जाएगा, ऐसी पोजीशन पर तुम्हें लेकर जाएगा। लेकिन इसके लिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जितना ठहराया उतना वो और ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया। आज हम सेवा करते हैं, हमारे अंदर लालच कितना है, पैसे को लेकर, चीजों को लेकर। हम पैसा देखकर कैसे हमारा जमीर लड़खड़ा जाता है। हमारे सामने कुछ चोरी या कुछ गलत करने का जब मन आ जाता, नहीं करना हमने। हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। आपने धोखा नहीं देना किसी को। क्या नहीं करना? धोखे से किसी का पैसा नहीं लेना, आपने किसी को ठगना नहीं, कोई लालच नहीं करना। वफादारी से किसके साथ जीना है? खुदा के साथ जीना है। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी को कैसे वो ऊंचा करता है। तुमने अपनी जिंदगी में किसी को ठगना नहीं, कोई लालच नहीं करना। किसी का पैसा तुम्हारे पास गलती से ज्यादा आ गया, वापस दो उसे। वो बेईमानी है, वो चोरी। अगर तुम रख लेते हो चुपचाप, कितनों को बात समझ आती है? ऐसे बनना है तुम्हें। अभी तुम्हें पकड़ना होगा ये बात को। यहां पर अगर तुम्हें समझ आया तो तुम बहुत आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन यहां पर और पढ़ते हैं, अब क्या होता है? तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, 15 पढ़ रहा हूं, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। वो कह रही कि तुम सब प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाओ और उपवास भी करो। और उसके बाद क्या कहती है? तुम सब 3 दिन 3 रात को कुछ मत खाओ और कुछ मत पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। क्योंकि उसे बुलाया नहीं गया था, वो जा नहीं सकती थी। उसने कहा मोर्दके को, अगर मैं गई तो उसके सामने जाना ऐसे बिना आज्ञा के मौत है, और ये मौत ये आज्ञा है ऐसी। लेकिन तुम सब यहूदियों को इकट्ठा करो, 3 दिन ड्राई उपवास करो, ड्राई, ना खाना ना पीना, 3 दिन 3 रात सब यहूदियों को इकट्ठा करो। मैं भी अपनी सहेलियों को लेकर सेम प्रोसेस में
उपवास करूंगी, खुदा के सामने जाऊंगी, प्रार्थना करूंगी और इसी दिशा में मैं राजा के सामने बिना आज्ञा जाऊंगी, ताकि परमेश्वर उसके मन को बदले। करते हम कुछ नहीं। 10:30 बजे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, कोई ध्यान नहीं, कुछ उस पर बंधन नहीं। दिल किया आए, दिल किया नहीं आए, नियम से आउट। शैतान तैयार है, आपके चीजों को डंप कर रहा है, आपकी आशीषों को, आपके कामों को डंप कर रहा है, जबकि परमेश्वर इस दुनिया में आपको ज्योति की तरह का प्रकट करना चाहता है। वो इस दुनिया में दिखाना चाहता है, मैं जिंदा खुदा हूं। तुम्हारी आशीषों को, तुम्हारे ब्लेस्ड जीवन को, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ से वो ये बताना चाहता है कि मैं दुनिया का मालिक हूं। ये उसका प्लान है, ये उसकी आपके जीवन के लिए योजना है। लेकिन इसके लिए आपका काम है वचन को पूरा करना, आज्ञाकारी बनना। जब तक आज्ञाकारी नहीं तब तक सफलता नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? बस आना, बैठना, चले जाना और इतनी जल्दी घर में भागने की लगना, ये शरीर है, शरीर। कितनों को बात समझ आती है? धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का कि ऐसे खतरनाक हालात में हम नहीं पड़े कि हमें भी भूखा रहकर, इतने दिन ड्राई उपवास करके, मुश्किल में रहकर परमेश्वर से मांगना पड़े। वैसे अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर करना तो पड़ेगा, लेकिन उसका धन्यवाद करो कि वो तुम्हें शांति से जीवन दे रहा, तुम्हारा भला शांति से वो कर रहा है, वो तुम्हें जीवन देने के लिए। लेकिन यहां पर फिर क्या होता है, वो जब जाती है तो राजे का मन परमेश्वर बदल देता। वो कहता मांग, क्या मांगती, उससे खुश होता है। राजदंड उसकी और करता, वो जाकर छूती है और कहता मांग, मैं तुमसे खुश हूं, चाहे आधा राज्य, 127 देशों में जितने आधे देश है, मैं सारा अपना राज्य तुम्हारे नाम कर देता हूं। उसने कहा नहीं, उसने कहा ठीक है, मेरी एक इच्छा है। जो अब यहां उसकी बुद्धि की बातें जो है ना, उसके अंदर, एस्तर के अंदर जो वचन पूरा करने से बुद्धि आती है। जब तुम्हारे अंदर वफादारी, ईमानदारी होगी, ऐसी बुद्धि तुम्हारे अंदर भी बढ़ने लगेगी। ये अवेलेबल है तुम्हारे लिए। ऐसी जबरदस्त बुद्धि उसके अंदर आई थी। अब वो जाती है, वो कहती नहीं, मैं बस इतना मांगती हूं कि आप हामान को लेकर मेरे पास खाना खाने के लिए आओ। समझ आया कि नहीं समझ आया? मैं भोज करूंगी, उस भोज में आना। और पहले दिन जब वो दाख मधु पीता है, राजा खाना खाता है, फिर से उससे पूछता है एस्तर से, मांग, क्या मांगती है? मैं तुम्हें आधा राज्य देने के लिए तैयार हूं। उसने फिर क्या कहा, ये मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। 5 का 6। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से दोबारा है, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग, आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूं वह यह है कि यदि राजा मुझ पर खुश है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। फिर से उसने बुलाया उसे अपने घर, क्योंकि उसका महल और उसका महल पास ही, एक ही महल में होते हैं लेकिन अलग अलग कक्ष होते हैं। कितनों को बात समझ आती है? कल जब बुलाती है, उसके बाद जो हामान है वो बड़ा खुश है कि इतने प्रधान है और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है, और रानी भी मुझे कह रही राजा के साथ भोजन करने के लिए। छोटी बात है, बोलो छोटी बात है। मैं किसी एरिया में गया, मैं खुदा का दास हूं, लोगों को पता था मैं आया था, कुछ लोगों को, लेकिन ध्यान नहीं दिया। शारीरिक बुद्धि, वहां मैंने इतने जबरदस्त वचन दिए, उसकी कुछ वैल्यू थी, लेकिन उसे लिया नहीं कुछ लोगों ने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि शारीरिक जीवन, यहां आ गए, चर्च आ जाते हैं, चले जाते हैं, बस सिंपल। आज्ञा क्या होती है, वफादारी क्या होती है, कब अपने काम को पीछे करना, पहला स्थान देना है। 10 दिन भी प्रभु के लिए कुछ करना पड़े तो पहला दर्जा उसका
क्योंकि जीवन से बढ़कर कोई बात नहीं। जब तक ये जीवन आएगा नहीं तब तक हम नॉर्मल रह जाएंगे, तब तक वो जो जिस प्लान से, योजना से खुदा ने आपको बुलाया है वो प्रकट नहीं होगा। ये नियम है खुदा का, इसी तरह से प्रकट होना जो आप सीख रहे हो। हालेलुया। लेकिन दूसरे दिन जब वो निकल रहा तो फिर उससे कौन मिलता है? मोर्दके, उसी हालात में टांट बांधे हुए। फिर उसे देखकर बड़ा गुस्सा चढ़ता है और जाकर वो अपनी पत्नी और अपने मित्रों रिश्तेदारों से बात करता है कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है और रानी ने भी मुझे ही बुलाया भोज पर, किसी और को नहीं बुलाया। लेकिन जब ये बंदा मुझे नजर आता है मेरा सब कुछ व्यर्थ है। उन्होंने समझाया तू क्या काम कर रहे, इसके लिए 50 फुट खंबा तैयार कर, फांसी दे इसे राजा से बात करके। उसके लिए वैसे ही खंबा तैयार करता है, किसके लिए? मोर्दके के लिए। कितनों को बात समझ आती है? जब वो तैयार करता है, ये बात तुम्हें थोड़ी सी सीखनी होगी यहां पर। 6 अध्याय की 10 और 11, ठीक है, वचन। यहां पर जब वो तैयार करके राजा के पास जाता है और राजा को उस रात नींद नहीं आती, क्योंकि मोर्दके ने उसकी जान बचाई थी, एक बड़ा काम किया था जो इतिहास की बुक में लिखा गया था। जब उस रात उसे नींद नहीं आई तो उसने उसे वो इतिहास की बुक मंगवाई, उसे पढ़ा गया तो मोर्दके के बारे में लिखा था। फिर उसने कहा इस बंदे के साथ क्या किया गया था, तो वो उसी बाहर बुलाता है, कौन है आंगन में? वो कहते हैं हामान को बुलाता है। वो कहता है कि अगर किसी को बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं इसको, प्रतिष्ठा देनी हो, मैं थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें। ऐसे लिखा है, तब राजा ने पूछा इसके बदले में मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे उन्होंने कहा, उत्तर दिया उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। फिर जब वो सामने आता है तब की बात सुनो ध्यान से, क्या होता है? ऐसे लिखा है 5 में लिखा, तब राजा के सेवकों ने उससे कहा आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा उसे भीतर बुलाओ। तब हामान भीतर आया और तब राजा ने उससे पूछा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित है? हामान ने यह सोचकर के मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है। देखो परमेश्वर का प्लान। कहां मोर्दके एक मनुष्य नॉर्मल सा, हामान राजे के बाद उसका गवर्नर अधिपति है, इतना बड़ा व्यक्ति जो रथों पर जाता है, जिसके शाही पकवान होते हैं, जिसके पूरे देश उसके सामने राजा को घुमाए दंडवत करना है। जब राजा उससे पूछता हामान से कि जिसकी प्रतिष्ठा मैं करना चाहता हूं, प्रतिष्ठा मतलब उसे बहुत आदर सम्मान करना चाहता हूं, तो कैसा होना चाहिए? उसने कहा जिस उसके लिए शाही वस्त्र जो राजा पहनते वो उसको पहनाने चाहिए, जिस घोड़े पर राजा चढ़ता है उस घोड़े पर उसे चढ़ाना चाहिए और उस पर मुकुट रखना चाहिए जो राजा अपने ऊपर रखता है, और फिर कोई बड़ा हाकिम उस घोड़े को लेकर है ना उस चौराहे में और उस पूरे नगर में उसको लेकर जाना चाहिए। तो उसने जान दे क्या कहा उसको, हामान को, जल्दी कर, ये काम तू कर मोर्दके के लिए, उसके साथ तू ऐसा कर। ये बड़ा एक पॉइंट है आपके लिए, वफादारी, आज्ञाकारी का फल। सुनो ध्यान से, 6 के 12 में लिखा, तब मोर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया। ये सब उसको पूरे नगर में घुमाने के बाद, उसकी आदर सम्मान प्रतिष्ठा करने के बाद फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढाके हुए शर्मिंदगी से झट अपने घर को गया। और हामान ने अपनी पत्नी जरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जरेस ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल होने ना पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचे ही खाएगा। ये बात सीख लो, हम लोग उसी वंश से हैं, वंश से हैं, यीशु मसीह में जन्म चुके उस वंश।
हमारे सामने हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता अगर हम वचन पर खड़े रहेंगे। अगर हम आज्ञाकारी हैं, जैसे ये था, हम में आज्ञाकारी की कमी है। तुम्हें पकड़ना होगा आज्ञाकारी को, तुम्हें पकड़ना होगा वचन को, तुम्हें पकड़ना होगा परमेश्वर की इच्छा को। फिर देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या करता, क्योंकि तुम किसी मुर्दा परमेश्वर पर नहीं, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते। तुम किसी मनुष्य पर नहीं, किसी पत्थर मिट्टी की चीज पर नहीं, तुम दुनिया रचने वाले खुदा पर विश्वास करते हो, जिसके काम तुम यहां देख रहे हो। तुम बड़े बड़े कामों को देख रहे हो। अब इस साल में वो हिला देने वाले काम करने वाला है, लेकिन इसके लिए प्रेम में रहना, विश्वास में रहना, आज्ञाकारी में रहना है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में ये होने लगेगा, तुम वो गवाहियां लेकर आओगे जिसके लिए तुमने कभी सोचा नहीं होगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी आगे वाली बात कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमें समझ आए। उसके बाद दूसरे दिन जब भोज होता है, और फिर से भोज करते समय जब रानी से बात करता है कौन? राजा। तब का वो सीन में थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं क्या लिखा है यहां पर, ठीक है? 7:2 में लिखा, राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते अस्तर से फिर पूछा, हे अस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, आधा राज तक तुझे दिया जाएगा। अस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों का प्राण दान मिले। कितनी पावरफुल तरीके से वो बात को रख रही है। मेरा और मेरे लोगों का प्राण दान, जो सजा तेरे राज्य से निकली उसका मुझे प्राण दान चाहिए, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। उसने कहा, अगर हमें दास दासी के रूप में बेचा जाता तो मैं चुप रहती, लेकिन सिचुएशन खराब है। राजा उससे पूछता है, ये किसने ऐसा किया है, कौन है? तो एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। और जब वो सारी बातें करता है, हामान के तो पैरों के तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो खुदा के लोगों को नष्ट करना चाहता था। तुम किसके लोग हो? तुम्हें कौन नष्ट कर सकता है इस दुनिया में? तुम खुद अपने आप को नष्ट कर सकते हो वचन को तोड़कर, नहीं तो तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। कितनों को बात समझ? तुम अनाज्ञाकारी करके अपने आप को, अपने परिवार को खतरे में डाल सकते हो, अपनी आशीषों से दूर रह सकते हो अनाज्ञाकारी करके। वचन पूरा करने में कुछ टाइम लग सकता है, सिचुएशन बन सकती है, टाइट हो सकते हैं, कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो फल होगा वो तुम्हारी समझ से परे होगा, यीशु मसीह के नाम से। और बाइबल में लिखा, उसको उसी खंबे पर जो उसने हामान के लिए बनाया था, उसी पर लटकाकर मार दिया जाता है। किसको? हामान अधिपति को, गवर्नर को। खुदा के लोगों के विरुद्ध कोई युक्ति काम नहीं करती है। कितनों को बात समझ आती है? अगर तुम आज से ये पकड़ लो कि मुझे खुदा के लिए जीना है, मुझे उसका वचन पूरा करना है, जो वो चाहता है मैं करना है। ये कठिन कहां है? परमेश्वर का वचन पूरा करना, आज्ञाकारी करना कठिन है। संसार में रहना और पिसना ये कठिन है। बाबाओं के पास जाना, इतना दुख, अपना पैसा वेस्ट करना और ऊपर से इतना श्रापित होना और उनके कही हुई चीजों को कठिनाई से करना, वो हमें भाता था उस समय जब हम अज्ञानता में थे और अंधकार में थे, काले युग में थे, काले संसार में थे। अब तुम ज्योति में आ चुके हो। तुम्हारी आंखें खुलनी चाहिए वचन में, तुम्हारी आंखें खुलकर परमेश्वर को देखनी चाहिए, वो जिंदा खुदा जिस पर मैं विश्वास करता हूं। हमारा कोई विरोधी नहीं है। बाइबल में लिखा कौन है जो तुम्हारा विरोधी है? कोई भी नहीं। हम खुद अपने विरोधी हैं।
वचन को ना मानकर। मैंने पिछले दिनों में एक बात आपको बताई थी, पता है आपको क्या बात थी वो? पिछले दिनों में मैंने एक बात बताई थी कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है हमारा शारीरिक जीवन। सच्ची, जब तुम शरीर में रहोगे, कुछ भी सुनोगे नहीं मानोगे, कुछ भी परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ एक लालच हमें यहां ले आता है, यहां काम होते, यहां भला होते, बस एक लालच हमें यहां ले आता है, लेकिन करना क्या है वो कभी ध्यान नहीं। जिन लोगों का ये ध्यान नहीं है वही लोग तो आगे पीछे ये, लेकिन जो काम हो रहे ये दया से हो रहे, दया से उसकी दया को, उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जाने दो। आज से इस वचन को पकड़ो, आज से मन खोलो, आज से दिल बनाओ, मुझे जीना है आज्ञाकारी में, वचन पूरा करना, जो खुदा चाहता है वो करना है। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के अंदर चेक करना, जो लोग परमेश्वर के लिए जी रहे थे उन्होंने कभी मतलब परमेश्वर का काम, सेवा उसके साथ अनाज्ञाकारी नहीं की, और जिन्होंने नहीं की वो दुनिया में ऊंचे किए गए। अरे परमेश्वर के काम के लिए अगर हमें कोई बेइज्जती कर देता है, कोई गालियां निकाल देता, कुछ बोल देता है और हम कहते हैं बस हमसे नहीं होता, तो ये शरीर का जीवन है। तुम्हें बढ़ना है यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आती है? ये सेवा के लिए यीशु के चेलों ने डंडे खाए, पत्थर खाए, मार खाए, कोड़े खाए, इतनी बेइज्जती हुई, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी उनको, लोगों के इतना बुरा हाल किया लोगों ने, लेकिन वो खड़े रहे परमेश्वर के लिए सेवा में। यह होता है मसीह जीवन, इसे कहते हैं मसीह जीवन। कितनों को बात समझ? अगर इस जीवन में रहकर तुम आगे बढ़े, एक दिन खुदा तुम्हें प्रतिष्ठा देगा जैसे मौर्दके को दी, ऐसा फल है आज्ञाकारी का। कितनों को बात समझ आती है? समझ आता है नहीं समझ आता? मैं प्रार्थना कर रहा हूं इन दिनों में, और जो खुदा करने वाला तुम्हारी और मेरी सोच से परे होने वाला है। बस आज का वचन दोबारा सुनना है, 2-3 बार पक्का करना है, और आने वाले थर्सडे और आने वाले संडे में जो दर्शन है 10:30 आने का पहले तुम सबने आना है, शरीर को मारना है। जो मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे ऊपर, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उससे पूछते हैं कैसे खानी है, तो वो जैसे बताता है वैसे खाते हैं कि अपनी मर्जी करते हैं? बोलो। वहां तो भाग कर जाते हैं, भूल गया डॉक्टर साहब नीली गोली लाल गोली कितना खानी, दसो दोबारा पूछते हैं ताकि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि शारीरिक बुद्धि काम कर रही है। अगर ये गोली आगे पीछे खा ली तो रिएक्शन कर जाएगी। अगर तुमने वचन आज्ञाओं को तोड़ा तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वचन तोड़ना भी तुम्हारी जिंदगी में रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन इसकी समझ नहीं है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, और जो दिल में आता करते हैं और फिर अपने विनाश का कारण बनाते हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूं इस वचन के द्वारा खुदा तुम्हारे मन को खोल चुका है। मैं बिलीव करता हूं इस वचन के तुम्हारा मन खोल चुका है खुदावन। हालेलुया। ये 2026 की भविष्यवाणी है, ये मिनिस्ट्री डबल होगी, तुम्हारी जिंदगियां डबल होगी, तुम्हारे घराने डबल होंगे, तुम्हारे लाइफ, तुम्हारी आशीषें, तुम्हारे सब कुछ खुदावन डबल करने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को पावरफुल बनाने वाला है। बस जो सीखा उसे करना है यीशु मसीह के नाम से। वो चमत्कार होंगे, व्हील चेयर से जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दिया वो खड़े होंगे। वो बीमारियां जो डॉक्टरों की समझ से बाहर होंगी, वो यहां आते, वचन सुनते, प्रार्थना को रिसीव करते ही परमेश्वर उनकी जिंदगी से दूर करेगा। लंगड़े चलेंगे, जन्म के लंगड़ों को परमेश्वर यहां चंगा करने वाला है, जन्म के अंधों की आंखें खुलने वाली है, गूंगे बोलने वाले हैं। ऐसे बड़े काम खुदावंद आपकी जिंदगी में पूरे करने वाला है। लेकिन करना क्या है? जो सीखा वो करना है। आर यू रेडी? तो फिर रेडी हो जाओ अपनी बरकतों को, आशीष को लेने के लिए। और याद रखना, सुनो, 20 ना बोना भी चोरी है, बाइबल में लिखा है। जो परमेश्वर ने 10वां हिस्सा तुम्हें कहा मेरे काम के लिए बो, अगर तुम नहीं बोते तो अनाज्ञाकारी भी और चोरी भी है। मेरे पास एक इतना नहीं, उसको बुलाओ नूर को,
एक ये थोड़ा सा ऑडियो है, इसे ना किसने भेजा था? हाँ, उसको भेजना जल्दी जल्दी, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, एक ऑडियो है जो तुम्हें सुनानी है मुझे अभी। ताकि तुम्हें इससे समझ आए परमेश्वर कितना महान है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते ना नंबर कभी कभी, तो मैंने सोचा नहीं था बीच में ऐसा करना है, लेकिन अभी परमेश्वर दे चुका है, ठीक है? 2 मिनट में। शायद वो थोड़ा सा पीछे चले गया है, यहीं से सुना देते हैं ना, यहीं से माइक से थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि उधर जाने में टाइम ज्यादा हो जाएगा। वो गलती होगी, मैं वो इटली का नंबर था। इटली का कोड क्या होता है? इटली का कोड क्या होता है? फर्स्ट में कोड क्या होता है इटली का? जल्दी बताना मुझे, कोड से पता चलेगा नंबर कौन सा है? 39। इटली का कोड 39 है ना? ये गलती लग गई थी मुझे, मैं उसे ढूंढने लगा यूके का नंबर, ठीक है? 39 है ना? चेक कर लो। अच्छा ये देखो, ठीक है? अभी ਸਰੂਪਲਾ ਲਿਟਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ स्लैप में थानू पाती आ, ते जो तो अभी देखा कि नहीं देखा? विश्वास करने वाले जीवन के वचन पूरे होते कि नहीं होते? जो 31 को भविष्यवाणी की थी, कितने लोगों के अकाउंट में पैसे आए, इसके भी आए। कहता मैंने वफादारी से क्या किया, उसका भी जो दशमांश था वो दिया, और अपनी कमाई का भी जो दशमांश था वो दिया है। ये वो सब लोग हैं जो वफादारी कर रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा काट रहे हैं। तो अपने हाथों में बीज लो अपना, जिन्होंने अपना दशमांश नहीं बोया, अपना हादिया शुक्रनामा दशमांश लेकर आए। और जितने ऑनलाइन है और जितने ब्रांचेस में हैं, अब ब्रांचेस में जब खोल कर देता हूं तो ऐसा नहीं है, वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ब्रांच के खर्चे उठाएं और यहां पर अपना वफादारी से बीज बोए ब्रांचेस में, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। परमेश्वर ये काम दिया खुदा ने। जिसने सोना हीरे मोती बनाए हैं, उसको तुम्हारा ये 10% क्या है? जो जंगल में 40 साल लोगों को खाना दे रहा था, करोड़ों रुपए का, वो बनेगा अरबों का। जो सोना बनाता, जो जीवन देता, तुम्हें चंगाई देता है, जो डॉक्टर नहीं दे सकते, वो तुम्हारे दशमांश का भूखा नहीं है। इससे तुम्हारा मन जो है ना, उसके सामने परख में आता है कि तुम उसकी आज्ञाकारी में हो या लालची हो। इसलिए ये नियम है, ताकि तुम्हारा लालच ना तुम में बना रहे। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए आपने अपने दशमांश को अपनी ब्रांचेस के अंदर, अपनी भेंटों को, अपने हदिये ऑफरिंग को वफादारी से बोना है, ताकि हम बहुत सारा काम कर सके। अभी चंडीगढ़ में 12 फरवरी को जो वहां पर संगति होने वाली बड़ी, तुम जा सकते, जो जाना चाहते हैं बरकत पाएंगे। दूर है लेकिन मन है,
जिसकी चाहत है वो तो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? तो उसमें वो कैसे, वो आपके बीच से होनी है संगति। आप जो बोते हैं उसी से हम करते हैं, ताकि वहां और रूहें बचे और काम बढ़े परमेश्वर का। तो खुदा आपको आशीष दे चुका है। अपने हाथों में अपने बीज लो, मैं प्रार्थना करता हूं। और उससे पहले ऑनलाइन जो है वो ये हमारे सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंकों को स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंकों के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसे सिर्फ हम भारत से ही बोल सकते हैं, फॉरेन से नहीं। और कोशिश भी ना करना फॉरेन से कभी इन अकाउंट्स में बोने के लिए। और इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो, बैंक्स अकाउंट्स डिटेल को और QR कोड को। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। जब आप इस पर निगरानी ये मेरी निगरानी में रहता है, इस पर कोई बात नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, फिर बाद में गुस्सा मत करना, ठीक है? लेकिन क्या कहते हैं इसको, फॉरेन के लोगों के लिए जब ये नंबर, जब आप 20 बोना चाहते हैं, इस पर अपना मैसेज छोड़ना, हम बताएंगे कैसे आप अपनी सीट को बोल सकते हो। और ये दो जो नंबर है बाकी फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं तेरे पवित्र लोगों के लिए। मैं विश्वास करता हूं ये पवित्र है, मैं विश्वास करता हूं ये आज्ञाकारी है, मैं विश्वास करता हूं ये बढ़ चुके हैं, मैं विश्वास करता हूं ये बोने वाले बन चुके हैं। हजारों ने ही लाखों गुना बोने वाले बन चुके हो, और आपने लाखों गुना बोने वाला बना दिया है। आज जब अपना बीज बोए परमेश्वर, इनका बीज छुआ जाए, स्वर्ग में याद किया जाए। मैं मांगता हूं इनके कारोबार के ऊपर, परिवार के ऊपर बरकत को, और ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।